आपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा कि अपने शिष्टाचार के नियम में, अपनी अच्छी आदतों में क्या करना चाहिए, किससे कैसे बात करना चाहिए, बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए। ये सारी बात तो आपने सुनी ही होगी और सीखी ही होगी, और आपने स्कूल में भी गुड हैबिट्स सीखा ही होगा। लेकिन हमारी ज़िंदगी में क्या करना है के साथ-साथ कई मोड़, कई टॉपिक्स और कई परिस्थिति में क्या नहीं करना चाहिए, ये सीखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख़्याल से किसी भी स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि क्या नहीं करना चाहिए, जबकि हमें अपनी ज़िंदगी में सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट और एक समझदार व्यक्ति बनने के लिए क्या करना है के साथ-साथ कब क्या नहीं करना चाहिए, ये सीखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो हेलो गाइज़, आज के टॉपिक में हम यही सीखेंगे कि अपनी आदतों पे क्या करना चाहिए के साथ-साथ हमें क्या नहीं करना चाहिए। ये देखते हैं। किसी को भी बिना माँगे सलाह मत दीजिए। आपका मशवरा उन्हें क्रोधित कर सकता है, और अगर किसी क्रोधित इंसान को मशवरा देने जाएँ या शांत रहने भी कहने जाएँ, तो वो और क्रोधित हो जाता है और आपके मशवरे की कोई अहमियत नहीं रह जाती। इसलिए जब तक आपसे कोई भी मशवरा ना माँगे, तब तक कि किसी को किसी भी प्रकार का मशवरा ना दें। इससे आप अपनी अहमियत, अपनी वैल्यू कम करते हैं। दूसरों को, अपने से छोटों को मशवरा दे के उनकी हेल्प करना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक वो ना पूछें, आप मशवरा ना दें। बिना माँगे मिली हुई चीज़ की कोई कद्र नहीं रहती। ठीक इसी प्रकार बिना माँगे मशवरा देने से भी आपकी वैल्यू कम होती है। किसी का भी स्वभाव बदलने की कोशिश मत करिए। हो सके तो अपना स्वभाव बदलिए। याद रखें, आप सिर्फ स्वयं को आसानी से बदल सकते हो, इसलिए दूसरों को बदलने के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें। और इंसानों की तो फितरत है, वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, अपने मन की, अपने मर्ज़ी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। इसलिए हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही किसी को बदल सकते हैं, और सबको अपने तरीके से, अपने स्टाइल से, अपनी मर्ज़ी से जीने का हक है। इसलिए हमें खुद पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट और खुद पे ध्यान देना चाहिए। दूसरों को बदलने के लिए या दूसरों के स्वभाव को बदलने की कोशिश नहीं करना चाहिए। किसी भी असहाय व्यक्ति का मजाक मत उड़ाइए, उसका तिरस्कार कभी मत कीजिए। देखिए, परिस्थिति तो बदल जाती है, लेकिन इंसान के साथ किया हुआ व्यवहार, किसी का उड़ाया हुआ मजाक, किसी के साथ किया हुआ दुर्व्यवहार, अपमान, ये सब किसी को उधार देने की तरह है, क्योंकि इंसान का परिस्थिति कभी भी बदल सकता है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, जिनकी किस्मत कल कुछ और थी और आज वो 7वें आसमान पर हैं, मतलब सक्सेस है। और ठीक उसका उल्टा, जिन्होंने उनकी परिस्थिति का मजाक उड़ाया था, उनकी भी आज वही परिस्थिति बन गई है। इसलिए किसी के भी समय, किसी भी असहाय व्यक्ति या किसी के बुरे समय का मजाक कभी मत उड़ाइए। वक्त बदल जाता है, परिस्थिति बदल जाती है, लेकिन आपका किया गया अपमान, आपका किया गया दुर्व्यवहार वो इंसान कभी नहीं भूल सकता। और अगर वो अच्छा हुआ और समझदार व्यक्ति हुआ, तब तो बदला नहीं लेगा, पर अगर उसे याद रहा और वो चाहे, तो वो भी तिरस्कार करके, अपमान करके, मजाक उड़ा के बदला ले सकता है। या फिर वो नहीं तो कोई और, लेकिन आपके साथ भी वैसा होगा ज़रूर जैसा आपने किया है, क्योंकि आपने वो लाइन तो सुनी ही होगी, जो बोओगे वही काटोगे। किसी की बात को काटकर बीच में मत बोलिए, ये एक असभ्य व्यक्ति की निशानी है। हमें जब कोई दो बात कर रहे हों, तो बीच में काटकर नहीं बोलना चाहिए, और जब दो बड़े बात कर रहे हों और आप उनसे छोटे हैं, तब तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। ये इससे बड़ों का अपमान तो होता ही है, साथ में आपकी असभ्यता, आपकी इमेज सामने वालों पे गलत पड़ती है। इसलिए कभी भी आप कुछ लोगों के बीच बैठे हो और वो बात कर रहे हो, तो बीच में बात को ना काटें और उनकी बात पूरे होने का इंतज़ार करें, फिर अपनी बात बोलें। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी से भी ईर्ष्या या जलन का भाव मत रखिए। इससे केवल आपको ही नुकसान होगा। आप किसी से जलते हैं या जलन की भावना रखते हैं, तो सामने वाले को तो पता होता नहीं है कि आप उससे जल रहे हैं या आप उसकी जलन की भावना रख रहे हैं। उससे आपका ही नुकसान होगा, आप ही अंदर ही अंदर उस भावना को लेके जलते रहेंगे। जलने से बेहतर है, उठिए, मेहनत कीजिए और उस इंसान से ज़्यादा मेहनत करके उससे आगे निकल जाइए। अगर आपको किसी से भी जलन होती है, इसका मतलब आप उससे जल नहीं रहे हैं, आप उसकी वो क्वालिटीज़ चाहते हैं खुद में जो उसके पास है। इसलिए जलने से कुछ नहीं होगा, आप भी अपने आप को उसी लायक बना लीजिए, उसी काबिल बना लीजिए। अगला है, अपने गम को लोगों में मत बाँटिए। हर समय हर व्यक्ति के आगे दुखड़ा मत रोइए। आपने वो लाइन तो सुनी ही होगी कि लोग
रो रो कर आपसे आपका दुखड़ा पूछते हैं और फिर जाकर लोगों के पास हंस हंस कर बताते हैं। इसलिए आप नहीं जानते कि कौन आपके दुख से दुखी हो रहा है और कौन आपके दुख से खुश हो रहा है। इसलिए हर किसी को अपना ना समझ के अपने गम, अपने दुखड़े मत बांटिए। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए। अगला पॉइंट है, कभी भी झूठी शान मत मारिए, दिखावा मत कीजिए। क्योंकि आप एक बार किसी चीज़ की झूठी शान मारेंगे, झूठ बोलेंगे, तो एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे और कभी ना कभी आपकी सच्चाई उनके सामने आ ही जाएगी। इसलिए झूठ मत बोलिए, कभी किसी चीज़ पर घमंड मत कीजिए, घमंड विनाश की ओर ले जाती है। और आजकल की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, किसी को भी 2 बार से ज़्यादा कॉल ना करें। हो सकता है सामने वाला कहीं इम्पोर्टेंट काम में बिज़ी हो और ये भी हो सकता है कि जानबूझकर ना उठा रहा हो। बिज़ी होगा तो कॉल बैक करेगा और अगर इग्नोर कर रहा होगा तो आप कितना भी कॉल कर लें, नहीं उठाएगा। इससे आपका ही इमेज उसके सामने डाउन होगा, आपकी वैल्यू उसके सामने डाउन होगी और वो समझेगा कि आपका कोई भी काम या आप उसके बिना नहीं हो सकता या आप उसके बिना नहीं रह सकते। इसलिए किसी को भी 2 बार से ज़्यादा कॉल मत कीजिए, उसको बात करना होगा तो वो आपको कॉल कर ही लेगा। तो ये थे फ्रेंड्स आज के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसे आप अपने लाइफ में उतार कर अपनी खुद की वैल्यू बढ़ा सकते हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।